हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपीएसएससी के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। और इस बार का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो अगर आपने अभी तक पेमेंट नहीं करी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म की, या आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और जिन्होंने पेमेंट कर दी है और उसके बाद अकाउंट से जो है वो अमाउंट डिडक्ट हो गया लेकिन वहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो ये वीडियो आप ज़रूर देख लें। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम आ रही हैं। तो सबसे पहली जो मेन प्रॉब्लम है वो है एरर की। अगर आप रश आवर्स में, मतलब जैसे कि दिन में शाम के टाइम अगर आप ट्राई करोगे तो बार बार जो है वो फॉर्म में एरर आ रहा है। लेकिन अगर आप रात को या सुबह ट्राई करेंगे तो फॉर्म अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है। इसके बाद अगर आप फ़ोटो और साइन अपलोड करने में भी दिक्कत आ रही है, जबकि जो आपका फ़ोटो है वो 50 केबी से कम और सिग्नेचर 30 केबी से कम होने चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा आ रहा है वहाँ पे कि आपका जो फ़ोटो या साइन है वो 20 केबी से कम होने चाहिए। तो एक बार तब आप क्या करना कि एक बार अपनी जो आईडी है उसको लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करना, फिर उसके बाद अपलोड करना स्टार्ट करना। ठीक है। अगर वहाँ पे अपलोड नहीं होते हैं तो आप क्या करना है, लॉग आउट कर देना। फिर उसके बाद जब आप दोबारा से लॉगिन करोगे तो फिर फॉर्म आपको वैसे नहीं दिखेगा जैसे आपने फर्स्ट टाइम लॉगिन करा था। तब आपको एप्लीकेशन फॉर्म वो सारे कॉलम दिखेंगे। तो आप एडिट पे जब जाओगे तब वहाँ से ईजिली अपलोड हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद पेमेंट की बात करें तो 15 तारीख से लेके अभी तक जो था वो पिछले कल तक पेमेंट में बहुत दिक्कत आ रही थी। पेमेंट डिडक्ट हो जा रही थी और 3 दिन बाद जो है वो एक्सेप्ट हो रही थी। मतलब आपके उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में आ रहा था कि हाँ पेमेंट रिसीव होगी, लेकिन ये दिक्कत बहुत ज़्यादा थी। मेन तो मतलब बहुत सारे लोगों की तो पेमेंट हो ही नहीं रही है, जिनकी हो जा रही है उसमें काफ़ी टाइम लग रहा था। लेकिन कल के बाद जो है वो पेमेंट पोर्टल अच्छा हो चुका है, आप पेमेंट कर सकते हो। बाकी मैं पेमेंट करने को जो पेमेंट करते हैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि अगर उस टाइम आपकी पेमेंट कंफर्म नहीं होती है तो थोड़ा वेट कर लें। आप पेमेंट कंफर्म हो जा रही है, कुछ की 5 मिनट में हो जा रही है, कुछ की पूरा दिन लग जा रहा है, किसी के 48 आवर्स भी लग सकते हैं। तो आप उस दोबारा पेमेंट आप मत करना। और पेमेंट करने के बाद कुछ फॉर्म में ऐसा हो रहा है कि फ़ीस नॉट रिसीव्ड आ रहा है। और जब आपके केस में इस तरह से फ़ीस नॉट रिसीव्ड आएगा तो आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कोई एरर तो नहीं है और एप्लीकेशन आईडी तब तक जनरेट नहीं होगी। लेकिन कुछ में ऐसा आ रहा है कि इनकम्प्लीट पेमेंट करने के बाद भी, तो उसमें ऐसा है आप एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं देख सकते हो। लेकिन आप वेट कर सकते हो कन्फर्मेशन का, क्योंकि बहुत जल्दी अब हो जा रही है। कल के बाद जो वो पेमेंट अच्छे से हो रही है। ठीक है। इसके बाद पिछले कल से एक मेन दिक्कत ये आ रही है कि फ़ीमेल कैंडिडेट है तो उनकी फ़ीस जो है वो नॉर्मली नहीं लगती है। फ्री ऑफ कॉस्ट एचपीएससी के फॉर्म रहते हैं, लेकिन कल से जो है वो फ़ीस के लिए उनके लिए भी ऑप्शन आ रहा है। तो ये दिक्कत है पेमेंट पोर्टल में फिर से, और इसके लिए आपको एचपीएससी को बताना होगा। बाकी मैं जो भी फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करें उनको ये बोलना चाहूँगा, जैसे कुछ जो कमेंट करके बता रहे हैं कि फ़ीस नॉट रिसीव्ड आ रहा है या फ़ीस इनकम्प्लीट आ रहा है। वैसे तो इसमें जैसे नॉर्मली फ़ीमेल कैंडिडेट हैं होते हैं तो फ़ीस एग्जेम्प्टेड आता है वहाँ पे। और जैसे कि हम जैसे नॉर्मली मेल कैंडिडेट करते हैं तो फ़ीस रिसीव्ड आता है। तो यहाँ पे कुछ दिक्कत फिर से पेमेंट पोर्टल में है, तो इसके लिए आपको एचपीएससी को बताना पड़ेगा। और इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अगर ऐसी दिक्कत आती रही तो हो सकता है कि जो डेट है वो मतलब एक्सटेंड हो सकती है। वैसे तो उन्होंने कल के जो अपने नोटिफिकेशन में डाला है कि हमने जो है वो पेमेंट पोर्टल सही कर दिया हुआ है, तो और लास्ट डेट जो है वो 30 तारीख ही रहेगी। बाकी अब देखते हैं कि अगर नॉर्मली दिक्कतें तब तक नहीं आती है, क्योंकि अभी दिन है 3 4 5 दिन। तो अगर ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो फिर उसके बाद वह डेट एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।